सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे। ये दबाव का असर आप समझ रहे हैं मिस्टर राहुल ईश्वर, ये कहां से कहां पहुंच रहा है। शुरू में तो सवाल पूछना भी अलाउड नहीं था। ये तो फैमिली ने रिलेंटलेस लड़ाई लड़ी कि ये सवाल तो सामने आए। भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुशांत को मर्डर किया गया। इसका मतलब ये नहीं है। ये कौन कह रहा है? वो एक अलग इश्यू है, वो बिल्कुल अलग इशू है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सुसाइड भी है तो अबेटमेंट टू सुसाइड तो कहा ही है ना। खुदकुशी के लिए उकसाना बहुत बड़ी चीज होती है। अर्शी खान अन्ना जी, शायद आपको याद नहीं है, कल मैंने ये बात बोली थी, शायद आपने सुना नहीं, कि मुझे रिया शक्ल से ही चर्ची लगती है। उनकी शक्ल देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो ड्रग्स लेती हैं। तो आज वही बात आ गई है सामने कि वो इन सब चीजों से रिलेटेड हैं, कि उन्होंने ड्रग्स का कितना सेवन किया है, कितनी चीजें अपनी लाइफ के अंदर ली हैं, वो सीबीआई डेफिनेटली बताएगी। लेकिन मैं थोड़ा इनका नाम अर्शी जी, आप चेहरा देखकर बता देती हैं कि कौन ड्रग्स लेता है। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत आम है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये बहुत आम चीज है। अगर खुलकर बोला जाए तो बहुत सारे लोग, आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग विद यू, आई एम टॉकिंग विद अंजना, क्योंकि यहाँ पर बहुत आम चीज है। यस यस, ये बहुत आम चीज है यहाँ पर इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं कि ये ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, और उन नशे की हालत में क्या क्या कांड कर जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, इनको खुद नहीं पता रहता है। तो डेफिनेटली अब सीबीआई बताएगा। मैंने जैसा कि कल बोला था कि मुझे शक्ल से ही चर्ची दिखती हैं। तो नासिर अब्दुल्ला जी, बिल्कुल नासिर अब्दुल्ला जी, देखिए बात शुरू होते हुए कहां पहुंची। एक दो शोज पे कही थी ये बात कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कोई ऐसा ये कि गैंग भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकते हैं। ये मैंने भी हाल ही में आपके शो पे ही बोला था, लेकिन वो फिर भी अलग बात है। वो जो अभी जो इन्होंने वो जो बात बताई थी अबाउट वो जो कर्नल जो थे ना मधुकेश्वर जी, हाँ, उन्होंने जो बताई थी, तो वो दैट इज अनदर केस, दैट इज अबाउट आतंकवाद। दिस इज अबाउट सुइसाइड, abetment to suicide and maybe a murder for personal reasons, enmity, जो भी वजह हो। तो मैं एक्चुअली यही कहना चाहता था, शुरुआत कहाँ से हुई थी कि कंगना रनौत ने ये बात कही। पहले वो बहुत सब लोग बंदरों की तरह नाच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर उसके बाद ये बात आई कि भाई उसका ह्यूमिलिएशन हुआ, सबका ह्यूमिलिएशन हो रहा है। मेरा हुआ है कोई 12 दफा, मैंने तो सुइसाइड नहीं की। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो इंसिडेंट हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ, इसलिए वो ऐसे हो गए। गलत बात है। इतने कमजोर आदमी नहीं थे, वो एक्चुअली जवान थे। मुझे एक सुपरस्टार ने सेट पे मेरी बेइज्जती की थी। नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ इट, लेकिन ऐसा होता है और बर्दाश्त अपना करने की इंसान में कुव्वत होती है। बहुत से लोग जो आते हैं स्ट्रगलर्स, उनको बहुत सारी बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन, मजाक उड़ाना बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये भी अलग बात है। नासिर साहब, आप जैसा इतना जिसे कहते हैं सीजन्ड एक्टर, अगर वो सच नहीं बोलेगा तो बाकियों की हिम्मत कहां से आएगी? आपको बताना चाहिए कौन था वो स्टार, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है सर। इसकी इजाजत कोई देश का कानून नहीं देता है कि कोई बड़ा स्टार किसी के साथ बदतमीजी करे। सुनिए, मैं आपको ईमेल में भेज दूंगा कौन सा था, फिर आप बाद में बता दीजिएगा। कोई ऐसी बात नहीं थी, उसमें गलती थोड़ी सी मेरी थी, लेकिन गलती थी, मैंने कोई पंगा नहीं लिया था। लेकिन वो बात मैं फिर करूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कोई अगर आपकी बेइज्जती हो जाए, जैसे शाहरुख खान और सैफ अली खान ने नील नितिन मुकेश की टांग खींची थी एक शो में, ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, बट वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि हम आपके साथ ऐसा करने वाले हैं, तो वो आपकी तरफ से रहता है कि नील नितिन मुकेश ने उनका जवाब दिया। मधु जी, हमें पता है, हमारे साथ भी बहुत होता है। पत्थर का जवाब ईंट से दिया उन्होंने। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वहीं के वहीं खड़े खड़े बदला ले लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो असीम आनंद और मिस्टर पुरोहित के बारे में वो एक और केस था। मामला बहुत ही पेचीदा था, मामला बहुत ही संगीन था, और बिला वजह किसी को 6 साल 8 साल जेल में। नासिर अब्दुल्ला साहब, एक सवाल आपसे ऑनेस्टली पूछती हूँ, और मैं मानती हूँ आप एक सीजन्ड एक्टर हैं,
आप देखिए, आप लोग बैठकर रोज गुस्सा करते थे कि ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये परिवार, ये क्या सवाल उठ रहे हैं, क्यों किसी के आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेट हो रहा है। आज देखिए सर, एनसीबी ने कहा है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे। सीरियसनेस देखिए आप, लोगों की जो आवाज लगातार बुलंद रही, परिवार ने लड़ाई लड़ी, तभी तो आज कम से कम ये जांच हो रही है, वरना सब कुछ मुंबई पुलिस ने तो सॉर्ट कर दिया था, उन्हें तो एफआईआर तक दर्ज करने की जरूरत नहीं दिखाई दी थी। क्या ये सच नहीं है? क्या इन सवालों का उठना आज एक मकाम पर पहुंचता नहीं दिख रहा है आपको? टोटली बहुत गलतियां हुई हैं और ये गलतियां जान के की गई हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही मतलब सब देख रहे हैं और उनको हैरानी हो रही है, हैरानगी कि इतनी सारी बातें उन्होंने अपने दिमाग में रखी क्यों नहीं, इन्वेस्टिगेशन सही अपना ये के तरीके से क्यों नहीं किया। सबको पता है, बच्चे को पता है। तो यहाँ पे बॉम्बे पुलिस ने काफी हद तक गैर जिम्मेदारी के साथ एक्चुअली पेश आए हैं। एंड आई एग्री। आपने मधु जी की बात पर बहुत सारी बातें कही थी, मधु जी एक रिस्पॉन्स दे दे, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। पन्ना जी इसके बाद फौरन आ रही हूँ, रवि श्रीवास्तव जी फौरन आ रही हूँ। मधु जी, वो कह रहे हैं कि ये सब हवाई बातें हैं, सब इस तरह के जलील होते हैं और सबको शक्ति होनी चाहिए सहने की। सब जलील होते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि अगर शाहरुख खान ने बदतमीजी की खुलेआम बड़ी ऑडियंस के सामने, तो इसलिए वो डिप्रेशन में जाके उन्होंने सुसाइड की। आई डोंट बाय दैट। आई नेवर बॉट इट ऑन डे वन, आई डोंट बाय इट स्टिल। आई डोंट थिंक दैट वाज द रीजन। पर उसमें एक मैलाफाइडी नास्टीनेस दिखती थी। डजंट मैटर, उसको भी पीछे छोड़ो। एट इट्स सिंपलेस्ट अंजना, जितना भी हमारे पास फैक्ट्स आए हैं मीडिया के जरिए ही, अब सीबीआई के जरिए भी आएंगे, पर मीडिया ने बहुत बढ़िया काम किया इस बार। इन्वेस्टिगेशंस, इट लेड द इन्वेस्टिगेशंस व्हिच इज वेरी क्रेडिटेबल। अंजना जी, उससे कम एट इट्स सिंपलेस्ट द केस इज वन ऑफ मर्डर बाय रिया एंड हर कोहोर्ट्स एंड हर फैमिली। क्योंकि और कुछ नहीं, ये तो साफ है कि उसके पैसे, करोड़ों रुपए सुशांत के उड़ाए गए रिया द्वारा और रिया की फैमिली द्वारा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।